हेलो माय डियर पाइसेस मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। 5th चक्र आर्केंजल गैब्रियल। ये पर्सन आपको आई थिंक कुछ बताना चाहते हैं जिसके लिए बहुत स्ट्रेंथ लगने वाली है, जिसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत लगने वाली है। ठीक है, ये सिंगर हो सकते हैं या बहुत अच्छी सिंगिंग हो सकती है इनकी। मीन राशि, कोई तो डिसीजन ये आपको सुनाना चाह रहे हैं, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कोई जो ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत समय से इन्होंने वो बात सप्रेस कर रखी है पर बोलते नहीं है। ठीक है, कनेक्ट नहीं, मतलब कहते हैं ना, कनेक्टिविटी बनती भी है ना तो भी अपना सच नहीं बता पाते, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है ये कुछ सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है ये कुछ लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर देखते हैं। द डेथ। ये हो सकता है जो चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो चीजें आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन की रही हैं, या जो चीजें आप लोगों के बीच में और लोगों की वजह से खराब हुई हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये मिस्ट्री का कार्ड है, ये एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है कि ये पास्ट को एंड करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता एंड करना चाहते हैं, थर्ड पर्सन की सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, अगर चीजें खराब हुई हैं तो फिक्स करना चाहते हैं। बट ये बहुत समय से इन्होंने बोला नहीं है, बहुत समय से इस चीज के बारे में डिस्कशन हुआ नहीं है आपके उनके बारे इनके बीच में। ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग कह सकते हो और बहुत सीरियस लेवल पे कह सकते हो। ओके, मीन राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है देख लेते हैं। द नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मैंने अभी सीरियस की बात करी और यहाँ पर सैटर्न का कार्ड आ गया। सैटर्न का कार्ड ये बताता है कि चीजें बेशक स्लो लेवल पर रहे बट कंसिस्टेंट रहे, ग्रोथ हो, रैपिड ग्रोथ बेशक ना हो बट कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलती रहे, है ना। ये वो बात है कि चीजें बनी रहे, टूटनी नहीं चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। पॉज ले लो, कोई बात नहीं, पर आप लोगों के बीच में जो एक रिश्ता बिल्ड है वो खत्म ना हो। ठीक है, द एम्परर ये चाहते हैं कि आप और ये रिश्ते में बने रहें, बट सब कुछ देख समझ कर। ठीक है, आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो सकती है, कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और ये कमिटेड रिलेशनशिप जो है इनकी विश फुलफिलमेंट है, बट दोनों के बीच में एज गैप आता है, ये है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, ये अगर बहुत एम्परर या किंगली वाइब में थे ना तो ये एक नाइट बन के आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। किंग और एम्परर जो है वो किसी के पास जाकर बातचीत नहीं करते हैं, लोग उनके पास आते हैं। अभी ये नाइट ऑफ पेंटिकल बने हुए, विच मीन्स कि इनका विचार आ रहा है, मन में आ रहा है इनके कि आपसे कनेक्ट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, और बहुत ही किस लेवल पर, पेंटिकल वाले लेवल पर, कि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग, कोई सॉलिड डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन, ऐसे नहीं हंसी मजाक नहीं। ठीक है, देन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा प्रॉमिसिंग कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, पॉजिटिव एनर्जी में है आपके पर्सन, ये कुछ चीजों की क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते में रिकवरी जरूर चाहते हैं, एंड अपनी अथॉरिटी चाहते हैं भाई रिश्ते में, अपना रूल चाहते हैं, अपना रुतबा इस रिलेशनशिप में उनका ज्यादा बना रहा है, ये चाहते हैं। ठीक है, विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, कम्युनिकेशन लेवल पर भी ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक्साइटेड हैं या इम्पल्सिव हो रहे हैं कि आप मतलब कम्युनिकेट करें, कांटेक्ट करें, बात करें। ठीक है, यहाँ पर जो 5 ऑफ कप्स है ना, ये बताता है कि पास्ट में इन्होंने हो सकता है
आपके बहुत सारे मैसेजेस का, आपके रिस्पॉन्स का इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इन्होंने कनेक्ट नहीं किया, इन्होंने आपको कोई किसी तरीके से आपसे बात नहीं करी और वो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर गई, तो यहाँ पर वो बहुत सारी बातों को करके, बहुत सारे डिस्कशन करके चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कल्चर और एज गैप, ये दो चीजें जरूर आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ना कल्चर की, ट्रेडिशन की और जो चीजें राइट है उन चीजों की बात करता है। डर लगता है इन्हें आपसे, अभी क्यों लगता है, क्या हुआ है वो आपको पता होगा। आप बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग भी मुझे नजर आ रहे हो आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत हार्ड वर्किंग भी हो। ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से आपके बारे में जरूर बात करते हैं, जरूर आपके बारे में पूछते भी हैं, कहीं ना कहीं सॉरी भी फील करते हैं, जो भी बिहेव इन्होंने आपके साथ किया वहां जो सॉरी फील करते हैं। एंड आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपका। मैंने अभी कहा कि बड़ी इंपल्सिव एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, है ना, ये चीज मैंने पहले ही बोली है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना रिश्ता बहुत बार टूटता है, बहुत बार बनता है, और ये चीज इस इंसान को कहीं ना बार बार बॉदर करती है, जिसकी वजह से वो आपसे बहुत सीरियस लेवल पर कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड यस अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन टर्म पे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते हैं। अगर आपका और इनका कम्युनिकेशन लेवल पर रिश्ता खत्म हुआ हुआ है तो डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर पहले वो बातें जो मैंने बताई है कि मतलब बहुत बार बार इन एंड आउट, बार बार चीजें खत्म करना, बार बार डिफेंसिव हो जाना, इस तरीके की सनारियों को वो पहले डिस्कस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक ये एनर्जी भी है कि ये इंसान थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना चाहते हैं, थोड़ी सी जो होता है ना कि भाई मेरी और आपकी एनर्जी में और किसी की एनर्जी ना इंक्लूड हो। मैं बताती हूँ कैसे, मतलब अगर दो इंसान बात कर रहे हैं ना, तो तीसरा बीच में वहां नहीं होना चाहिए। अपने स्पेस में रह के बात करनी है, मतलब किसी और को एंटरटेन नहीं करना कि आओ हम दो लोग बात कर रहे हैं और हमारे दो लोगों के बीच में जज बन के बैठ जाओ, वो नहीं चाहते। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। ये आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं, बहुत बैडली। यू आर ओनली माइंड बी इन योर लिमिट्स, तो आप किसी से बात करते हो तो इनको बहुत पॉजिटिवनेस फील होता है, और ये बहुत ज्यादा हो सकता है आपने ऐसा सब कुछ बिहेव किया है तो वो बहुत कंट्रोल्ड फील किया है उन्होंने। ठीक है, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि अभी तक इन्होंने सप्रेस कर रखी थी अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स, तो वो हो सकता है बताएं आपको, बट ये कभी एक्सप्रेस करने वाले मोड पे आएंगे या नहीं आएंगे वो तो देखो कम लग रहा है मुझे, कि मतलब ये प्यार व्यार थोड़ा सा कम ही एक्सप्रेसिव हो सकते हैं कि ये हो इस तरीके के। ओके, Page of Cups, the Eight of Swords, the Two of Swords. नेम इनिशियल्स NGABEMQ, पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखो लगभग 8 दिनों के बाद कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वाली साइड में जाए, जो थोड़ा सा सिनेरियोस को ठीक करने वाली साइड में जाए, जहां पर थोड़ा सा इक्वल गिव एंड टेक महसूस हो लगभग 8 दिनों के बाद। अभी 8 दिन 9 दिन थोड़े से ऐसे ही है जहां पर, क्योंकि ना ये 8 और ये 2 10 बनाते हैं, तो ये एंडिंग जरूर होगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन का जो अगर एंटरटेनमेंट है वो खत्म हो जाए, ऐसी भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं यहाँ पर। मीन राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रही है, बहुत ज्यादा इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, या ब्लॉकेज, या ऐसी चीजें रही हैं जहां ये गिल्टी फील हुए हैं, जहां पर बहुत ज्यादा हो सकता है कि सामने वाले ने डाउट किया है या आपके पर्सन ने सामने वाले पे डाउट किया है। प्रेजेंट में सिनेरियोस ठीक है, प्रेजेंट में बातचीत हो रही है, ठीक है, अच्छे नहीं बता रही हूँ, ठीक है इन द सेंस की बातचीत है, ऑनलाइन हो सकता है, डिस्कशन चलता रहता है, या हो सकता है थोड़ा सा फन लेवल पर रिश्ता है। ठीक है, और बहुत सीरियस चीजें नहीं नजर आ रही हैं,
चिट चैट वाली चीजें नजर आ रही है, ठीक है। फ्यूचर में यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि रिग्रेट फील होगा किसी एक को कि इस इंसान को क्यों चूज कर लिया, या तो आपके पर्सन को होगा या थर्ड पर्सन को होगा, ठीक है। फ्यूचर में जाके चीजें पास्ट की बहुत याद आने वाली हैं, ओके, ऐसा होगा यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं मीन राशि आपके और फैमिली की एनर्जी क्या है। चलो फैमिली देखते हैं आपके लिए क्या फील करती है, सोच रही है इस टाइम पे फैमिली क्या चल रहा है फैमिली के डिस्कशंस में। फैमिली को लगता है आप ना बहुत ना समझो, आप कुछ भी सोच समझ कर नहीं करते हो, बस एक लीप ऑफ फेथ ले लेते हो, बस एक एक्शन ले लेते हो और उसके बाद जो है जो होता रहता है उसमें आपको आप अपनी मानते भी नहीं हो कि आपकी गलती है, ये उनको लगता है, ठीक है। दूसरा 4 ऑफ पेंटिकल, यस आप बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत पॉजिटिव हो और कहीं ना कहीं आप जैसा चाहते हो ना वैसा ही कराने की कोशिश करते हो, ठीक है, ये एनर्जी है। आउटकम में है द किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज्यादा सीरियस एनर्जी है ये, वाइज एनर्जी है ये, रिश्तों को जोड़ के रखने की एनर्जी है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एनर्जी है ये बहुत लॉयल एनर्जी में भी गिना जाता है और मेहनत करने की एनर्जी भी जाती है। तो हो सकता है फैमिली डेफिनेटली मेहनत करना चाहती है, सीरियसली रिश्ते को ठीक रखना चाहती है, एंड यहाँ पर एक्शन अभी कोई लेती नजर नहीं आ रही है फैमिली। मैं बताती हूँ क्योंकि मैंने अभी इस कार्ड को देखने से पहले ही बोल दिया एक्शन, क्योंकि वो किंग जो है ना, किंग और एम्परर मैंने बोला है वो जल्दी से एक्शन नहीं लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये है कि वो अपने आप को थोड़ा सा बचाने की, थोड़ा सा साइड रखने की कोशिश कर रहे हैं सिनेरियो से, वो ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अभी कोई एक्शन मुझे नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर। राशियां जो यहाँ नजर आ रही हैं दैट इज अक्वेरियस, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, ये राशियां यहाँ पर आई हैं, ये आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं मीन राशि इस हफ्ते के इस पर्सन के और आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है। आप ना इस इंसान को अपने साथ इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, और अगर इमेजिन कर रहे हो ना तो उसमें डाउट मत लेकर आओ, ठीक है। आप अगर इमेजिन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सोने से पहले 3 बार डेली इस इंसान को मतलब आप अफर्म किया करो कि ये इंसान आपके साथ वापस यूनियन में आ गए हैं, और उठने के बाद भी 3 बार बोला करो इसको, लाउडली बोल सकते हो, ठीक है, मन में बोल सकते हो। बट जो इंसान आपकी लाइफ में अभी नहीं है और वो आपकी लाइफ में आए, इस चीज के लिए अगर आप अफर्म कर रहे हो तो उस तरीके से रहना शुरू कर दो जिस तरीके से अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में होता तो आप कैसे रहते, अगर ये लाइफ में होता तो आप खुश रहते, अगर ये लाइफ में होता तो आप बंठन के रहते, अगर ये होता तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होते लाइफ को, बिल्कुल वैसे रहो। ये नहीं कि बस अफर्मेशन तो ये बोल दी कि ये इंसान मेरी लाइफ में है बट उसके बाद रो रहे हो, लोगों से पूछा पाछी कर रहे हो ये कहाँ है कैसा है ठीक है नहीं है, वो मत करो, ठीक है, क्योंकि आप अपनी एनर्जीज में तो भेज रहे हो ना यूनिवर्स को, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक जरूर करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।